तो दुनिया में बेनकाब होने के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी अच्छे से पिटाई की है। पाकिस्तान के डमी पीएम शहबाज ने कल अपने सेना प्रमुख के सामने ही कबूल कर लिया कि 9-10 मई की रात भारत ने मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया था। रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के ब्रह्मास्त्र ने अपने सटीक वार से महज 3 दिनों के अंदर जैसे मुल्ला मुनीर की कायर सेना के चीथड़े उड़ा दिए। ये कोई राज नहीं है। अमेरिका से लेकर पाक के सभी हमदर्दों ने पाकिस्तान का ये अंजाम देखा है। तुर्की ने भी देखा, अजरबैजान ने भी देखा और पाक के सबसे बड़े हमदर्द चीन को भी ये दर्द देने वाली तस्वीरें देखनी पड़ी। भारत ने सिर्फ ब्रह्मोस के प्रहार से ही पाकिस्तान के 11 एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया और 4 दिन में पाकिस्तान को उसकी औकात बताकर घुटनों पर ला दिया, जिसके बाद पाकिस्तान सीज फायर चिल्लाने लगा। हालांकि भारत के हाथों बुरी तरह पिटने के बावजूद पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरों ने दुनिया को हैरान किया। पाकिस्तान ने तबाही की तस्वीरें छुपाकर जश्न की तस्वीरें दिखाई और पाक सेना की जीत का दावा किया। लेकिन अब करीब 1 हफ्ते बाद आखिरकार पाक के पीएम शहबाज शरीफ मान ही गए कि उनकी सेना ने पाकिस्तान की खरी बेइज्जती करवाई। शहबाज मान गए कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9-10 मई की रात जबरदस्त तबाही मचाई। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। कायर पाक सेना की जिस सच्चाई को समझने में अमेरिका तक से चूक हुई, भारत ने यह सच्चाई दुनिया को कई दिनों पहले बता दी थी। लेकिन तब बात में पाक के नेताओं की एटमी धमकी और हवाबाजी में सच्चाई हवा हो गई। जबकि भारत को जो करना था, भारत ने पाक में घुसकर पाक सेना का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान को IMF से खैरात की रकम मिल चुकी है, शहबाज शरीफ ये मान रहे हैं कि 9-10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तानी सेना के जनरल मुल्ला मुनीर ने उन्हें फोन करके बताया कि भारत ने मिसाइल हमला कर दिया और अटैक में नूर खान एयरबेस तबाह हो गया। दरअसल नूर खान एयरबेस की तबाही का मतलब ही पाकिस्तान की हार था, क्योंकि भारत के 11 हमलों में अकेले तबाह हुए इस एयरबेस में ही पाकिस्तानी वायुसेना अपने सबसे ज्यादा हथियार रखती है और इसी के भरोसे पाकिस्तान उछलता आया है। इसीलिए जैसे ही भारत के ब्रह्मास्त्र ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह किया, पाकिस्तान सीज फायर की अपील करने लगा। बहरहाल खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के हाथों पाकिस्तानी सेना को मिली शिकस्त स्वीकार कर ली है। उम्मीद है पाकिस्तान का ये कबूलनामा भारत के दुश्मनों की हड्डियों में डर का सिहरन जरूर पैदा करेगा और वो भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 दफे सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि नूर खान में पाकिस्तान की जान क्यों फंसी हुई है और क्यों वहां पर हमला करने के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आया है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद है ये नूर खान एयरबेस। वहीं आपको बता दें 9 से 10 मई को भारत ने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया था। नूर खान पर हमले का मतलब था पाक के दिल पर हमला। नूर खान एयरबेस पाक सेना का सबसे अहम रणनीतिक बेस भी माना जाता है और नूर खान एयरबेस पर पाक एयरफोर्स का कमांड सेंटर भी है और इसीलिए पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ था। एयरबेस से पाक वायुसेना के फाइटर जेट्स जो है वो ईंधन भरते हैं। नूर खान एयरबेस पर ही कई विमानों की मरम्मत भी होती है। विदेश दौरे के लिए नेताओं के विमान यहीं से रवाना होते हैं। एयरबेस पर पाकिस्तान एयरफोर्स की 10वीं स्क्वाड्रन भी तैनात है। वहीं से सैन्य अभियान
एयरबोर्न रडार सिस्टम, ये सभी चीजें ऑपरेट की जाती हैं। नूर खान एयरबेस पाक के दिल की धड़कन कहा जाता है। पहले चकलाला के नाम से ये जाना जाता था, नूर खान एयरबेस। तो ये हमने आपको बताया कि आखिर नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद से पाकिस्तान क्यों घुटने पर आया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पाकिस्तान का बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के हमले के वक्त स्विमिंग पूल में छिप गए थे शहबाज। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज का कबूलनामा सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं स्विमिंग पूल में चला गया था। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के ये प्रधानमंत्री हैं जो जब हमला होता है तो स्विमिंग पूल में जाके छिप जाते हैं। और उन्होंने खुद ये कबूला है कि जब ऐसा हुआ था तो मैं स्विमिंग पूल में चला गया था। और इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये भी आ रही कि पाकिस्तान के पत्रकारों ने शहबाज और मुनीर की पोल खोली है और ये कहा है कि भारत ने हमला किया, हम कुछ नहीं कर पाए। पाक पत्रकारों ने बमबारी के वक्त जो है स्विमिंग कर रहे थे शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के पत्रकार का कहना है। और वो ये भी कह रहे हैं साफ साफ कि भारत ने हमला किया और हम कुछ नहीं कर पाए। यहां तक कि बमबारी के वक्त स्विमिंग पूल में थे शहबाज, ये पाक के पत्रकार कह रहे हैं। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। सो फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। देखें, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। चलाक बंदा चलाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है, ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर, हमने फौरन हाँ कर दी, कर दीजिए। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयर बेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने। क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी एक्सपर्ट मोहित पीरजादा का बड़ा खुलासा सामने आया। सीज फायर से बच गया पाकिस्तान। मोहित पीरजादा ये कह रहे हैं भारत के हमले से पाकिस्तान तबाह हुआ है, तबाही छुपा रहे हैं पाकिस्तान के नेता और सेना। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। जहां पे भारत के एक्शन से भागे पाकिस्तानी रेंजर्स, बॉर्डर्स के पास चौकियां छोड़कर भागे पाक रेंजर्स। बीएसएफ के हमले के बाद चौकियां छोड़कर भागने को मजबूर हुए पाक रेंजर्स। सांबा सेक्टर में भारत की कार्रवाई से पाकिस्तानी रेंजर्स अपने अपने पोस्ट छोड़कर भाग